हम सबके अमोघ मार्गदृष्टा आचार्य प्रवर कुंद स्वामी के द्वय चरणों में नमस्कार करते हुए उनकी सशक्त लेखनी से प्रसूत ग्रंथराज रेणसार, जिसको आप सभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल बताया गया था कि मुनिराज की साधकों की, मोक्ष मार्गियों की, रत्नत्रयधारियों की चर्या अनवरत चर्या होती है। वो चर्या जिसके अंदर ना मन की विमलता नष्ट हुई हो, ना मन के अंदर किसी पाप की प्रवृत्ति का जन्म हुआ हो, ना व्रतों के उल्लंघन करने का विचार बनाया हो और ना व्रतों का उल्लंघन किया हो। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार और अतिचारों से रहित मोक्ष मार्गी की उत्कृष्ट चर्या, जो उस मोक्ष पथ को निष्कंटक बनाती चली जाती है। परीक्षा का बहुत समय आता है। कर्म की उद्यागत स्थिति में अनुभाग शक्ति यदि तीव्र है तो असहनीय स्थिति में भी वो साधक परिणामों में बिना विकार लाए, बिना विकृति के, बिना पीड़ा चिंतन और आर्द्र रौद्रता से रहित भावों से उस उद्यागत पीड़ा को सहन करता है। उस पीड़ा को जो उद्यागत है, ऐसी विषम परिस्थिति में द्वादश अनुपेक्षाओं का सतत चिंतन, जिसके लिए आचार्यों ने कहा है, द्वादश अनुपेक्षाओं का चिंतन जो साधक निरंतर करता है, एक दिन वो 12 भावनाओं का पठन पाठन चिंतन, जहाँ शुभोपयोग की भूमिका का दिग्दर्शन करता है, वहीं पर निरंतर अनित्यादि भावनाओं को समझते हुए अगर वो अपने सहन शक्ति से दूर नहीं जाता और जाता भी है तो पुनः पुनः लौट करके आता है, क्योंकि शरीर औदारिक है, पीड़ा का एहसास करता है, अभ्यास की कमी है, हीन सैनन है, पाप काल है। सारी परिस्थितियों को देखते हुए फिर भी वो यतिराज, मोक्ष मार्गी, तपोधन साधक और साधिका अपने दृढ़ संकल्प से च्युत नहीं होते हैं। अंग्रेजी दवाई लेने का मन नहीं बनाते, हॉस्पिटल में एडमिट होने का मन नहीं बनाते। उनका अकाट्य निर्णय होता है कि यदि अपने उस औषधि से, जो औषधि एक साधक ले सकता है, उससे यदि ठीक होता है तो सही, अन्यथा जब पाप का विपाक काल गुजर जाएगा तो निश्चित रूप से उद्यागत कर्म के अनुभाग की स्थिति स्वयमेव सही हो जाएगी। ऐसे वो मुनिराज जो विकथा आदि से दूर, संग कथाओं से परिपूर्ण हुआ करते हैं, शून्य वनों में, गुफाओं में रह कर के अपनी साधना को सतत बढ़ाते हैं, धन्य है वो यतिराज
जिन्होंने इस पंचम काल में भी उस चतुर्थ काल की साधना को साध करके विषयों में पारंगत आत्माओं के लिए इतिहास गढ़ा है कि विषम काल की परिस्थिति, औदारिक शरीरहीन सहनन, और जहाँ ये शरीर अन्न का कीड़ा है उसमें भी साधक और साधिकाएं सतत परिश्रम से अपनी साधना को बढ़ाते हैं। इन बढ़ती हुई साधना के लिए आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने उपदेश दिया। साधना को बढ़ाने के साथ साथ यदि समीचीन धर्म की सुरक्षा रखी है, समीचीन धर्म को संभाल करके रखा है, हमने उपवास व्रत आदि किए और विकथाओं में लगे हैं, हमने जंगलों में रहने का विचार बनाया। जंगलों का मतलब एकांत में, आज जंगल नहीं है, एकांत में जहाँ समय समय पर श्रावकों से मिलना होता है। जब हमारा समय अपनी साधना के लिए, अपने आत्मा के भजनों के लिए है, ऐसा सामायिक काल, ऐसा स्वाध्याय काल, उसमें जो संभले रहते हैं, ऐसे साधकों के लिए आचार्य भगवंत ने कहा कि ऐसा श्रमण और ऐसी श्रमणी, उसके लिए मोक्ष दूर नहीं है। और जो साधना में भी लगे हैं और विराधना में भी लगे हैं, आचार्य भगवान ने कहा वो ऐसे ही समझना गज स्नानवत, वो ऐसे ही समझना कि मैं मिट्टी को मर्दन करता हूँ, उससे कभी चिकनाई नहीं हो सकती। मैं पानी में हाथ धोता हूँ, पानी में हाथ धोने से कभी हाथ चिकने नहीं हो सकते हैं। इसी तरह इधर साधना करते जाएं, उधर विराधना करते जाएं। इधर पापों को कम करने के लिए हमने बाह्यरंग तपों का अवलंबन लिया और उधर अंतरंग तप की ज्वालाओं को जलाया। आचार्य प्रवर कहते हैं कि हे श्रमण, हे श्रमणी, थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा। जब आप अपने आप को संभाल लोगे तो आपका बहिरंग तप अंतरंग तप के परमोत्कृष्टता का कारण बन जाएगा। आज आचार्य भगवान 95वीं कारिका में बताते हैं कि आखिर मुनिराज कैसे होते हैं। निंदा बंचन दूरो परिसह उपसग दुख से माणो सुहझाण झयण रदो गद संगो होई मुणे राओ। उन्होंने कहा मुण राओ यानी मुनिराज, निंदा वंचन दूरो, निंदा और वंचना से सदा दूर रहते हैं। वंचना ठगने का जो स्वभाव होता है, छलने का जो स्वभाव होता है, इस वंचक स्वभाव के नहीं होते हैं। कौन? मोक्ष मार्गी, चाहे वो मुनराज हों, चाहे वो आर्यकाएँ हों, चाहे वो क्षुल्लकाएँ हों, अथवा क्षुल्लक जी महाराज क्यों ना हों। जो निंदा वंचन दूरो, निंदा पर की निंदा, स्व की निंदा तो बताई है, आचार्य उमा स्वामी ने कह दिया परात्म निंदा प्रशंसे। पर की निंदा नहीं, आत्मा की निंदा तो करना है। आत्मा की निंदा से ही कर्मों की निर्जरा होगी। तो यहाँ जो पर निंदा और वंचना से सदा दूर रहते हैं, परिसह उपसम दुख सहमाणो, परिसह उपसर्ग और दुखों को सहन करते हैं,
सुह झाण झैण दो, सुह झाण झैण रदो, जो शुभ ध्यान और अध्ययन में रत रहते हैं। गद संगो, परिग्रह से जो रहित हैं, होई जो रहित रहते हैं, होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे परम आराध्य धरती के देवता, जिन लिंग के धारक मुनिराज। दिगंबर मुनिराज किसी भी परिस्थिति में असंयम को ग्रहण नहीं करते। किसी भी स्थिति में अपने व्रत से च्युत नहीं होते। दिगंबर साधु सदैव दूसरों की निंदा से दूर होते हैं। पर को ठगना ऐसी वंचक प्रवृत्ति उनसे कोसों दूर रहती है। अगर मोक्ष मार्गी जो कल को सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए उनके आत्म प्रदेश, ऐसा आत्मा इन दुष्प्रवृत्तियों से बचता है, सत प्रवृत्तियों में लगता है। अगर कहीं अपनी प्रशंसा हो भी जाती है तो जब विचार करता है तो पछताता है कि मुझे मेरे शब्दों से प्रशंसा की क्या आवश्यकता थी। क्यों, जो जैसा होता है वो सामने वाले को स्वयमेव दिखाई देता है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कैसा हूँ। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने बहुत सी कारिकाओं में बताया है कि उस पुष्प की तरह जो उद्यान में है, मार्ग में नहीं है, लेकिन फिर भी मार्ग पर चलने वाले मार्गी को वो पुष्प का सौरभ स्वयमेव आकृष्ट करता है और चलता हुआ राहगीर समझ जाता है कि यहाँ आसपास कहीं पर एक पुष्पों का उद्यान है। जैसे सुमन की सौरभता ठहर नहीं पाती है, छिप नहीं पाती है, इसी तरह साधक की साधना जब अपने चरम स्थिति में होती है तो किसी से छिपी हुई नहीं रहती। साधक कोशिश ये करता है कि मेरी साधना मैं किसी को ना बताऊं। क्यों, ये मेरा धर्म है। जब मैंने मोक्ष मार्ग पर चलने का निर्णय कर ही लिया है तो मोक्ष मार्ग पर चलने का तात्पर्य रात दिन अभेद दृष्टि से साधना को कैसे बढ़ाऊं कि मेरी साधना से परिणामों में सरलता, भावों में निर्मलता और आचरण में बड़ी सहजता आ जाए। उन्होंने कहा, जो साधक 22 परिचय, उपसर्ग, शारीरिक मानसिक परिकृत दुखों को सहन करने में सदा तत्पर रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और अपने कर्मों की स्थिति की उदय जान करके उसको पूरी शक्ति के साथ में भोगते हैं। अगर कभी पीड़ा सहन नहीं होती तो अपने शिष्यों से, शिष्य अपने गुरु से आपस में मिलजुल करके उस पीड़ा को हल्का करने की कोशिश करते हैं। ऐसे वो परम तपोधन सदैव शुभ ध्यान, अध्ययन, शास्त्राभ्यास में रत रहते हैं।
और बाह्य 10 प्रकार तथा अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह से रहित अपने कृत्य कर्मों में, अपने मूल गुणों में, अपने उत्तर गुणों की परिपालना में अति व्यस्त रहते हैं। आवश्यकों की हानि न हो इसकी पूरी चिंता रखते हैं। आवश्यकों की हानि होने पर वो अपने आप को समझते हैं कि मैं अपने एक पड़ाव को हारने में लगा हूँ, लेकिन सिंह का बाना पहना हुआ वो आत्मा कैसे हार स्वीकार कर सकता था। उसने मन वचन काय की इन योगों को गोपन किया, गुप्तियों को धारण किया और इंद्रियों का दमन करके अपने इन आवश्यकों में दत्तचित्त हो गए। उन्होंने कहा कि कैसे होते हैं हमारे श्रवण संस्कृति के अक्षुण्णता प्रदान करने वाले वो तपोधन। सम सत्तु बंधु बग्गो समसुह दुखो पसंसणिंद समो समलोठ कंचणों पूर्ण जीवित मरणे समो समणो। प्रवचन सार में इस गाथा को पढ़ा था। जो शत्रु व मित्र में सम होते हैं, समान होते हैं, सुख में दुख में समता के परिणाम रखते हैं, निंदा और प्रशंसा, निंदा और प्रशंसा में कभी भी विचलित नहीं होते, और लोठ कंचनों, जो लोठ माने कंकड़ पाषाण और कंचनों माने सुवर्ण में समताधारी हैं। जीवन और मरण में समपरिणामी, मरने की भावना भी नहीं करते तो जीने की प्रार्थना भी नहीं करते हैं। ऐसी समत्व बुद्धि जिन्होंने शुभ और अशुभ दोनों में लगाई है, ऐसे वो मोक्ष के पथ पर चलने वाले राही श्रमण कहलाया करते हैं। ऐसे श्रमण, ऐसे साधु, ऐसे वो वीतराग तपोधन अपनी सतत साधना के बल पर जिन्होंने अभी तक शुभोपयोग पर अपने आचरण को ढाला था, अशुभोपयोग से अपने चित्त की प्रवृत्ति को हटाया, शुभोपयोग में आए, अब उन्होंने अपने आप को इतना निर्मल कर लिया कि अब वो शुद्धोपयोग की ओर बढ़ने लगे।